लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? दो का दो बताए थे। 1.2 पढ़े थे, ठीक है ना? क्लास 10th मैथ। अन्य सब्जेक्ट कब स्टार्ट हो जाएंगे? तो फरवरी से सभी स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? हाँ 14 से, हाँ 14 से। देखो देखो क्या चीज का नाम ले रही है। लड़कों सब तो नामों नहीं लिया। पहले हमको एक्सरसाइज को बनाने दीजिए, इसके बाद हम इसका उदाहरण भी बना देंगे। क्योंकि जिस मालूम है सबसे ज़्यादा क्या पूछता है? उदाहरण में से क्वेश्चन पूछता है। और अक्सर विद्यार्थी, लगभग बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, उदाहरण को छोड़ करके चलते। लेकिन आप लोग को क्या करनी है, उदाहरण को भी बनाना। जो भी उदाहरण न बने पूछना भी है। चलिए बच्चों, मैं इसके अंतिम क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? 1.2 क्वेश्चन पर 1.2 प्रश्नावली समझाए थे, जिसमें से हम लोग पहला नंबर और दूसरा के 2 तक हो गया था ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 336 और 54। दूसरा का तीसरा है ना, 336 और 54। देखिए जो बना के आए हैं, लगभग सभी का क्वेश्चन ये गलती है। लगभग सभी स्टूडेंट गलती है। आवाज गुणनखंड तो सही निकाले, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ निकालने का प्रोसेस गलती है। चलो ध्यान दो। आप स्टैंड बहुत हिला रहे हैं, थोड़ा सा साइड होकर के बैठिए ना। चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या कर दीजिए, दोनों संख्या का क्या निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। किसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड? एलसीएम की तरह जो लेते हैं। इस तरह से लकीर खींच दिए, और 6 है तो 2 से भाग लगाइए। 6 है तो 2 से कटेगा, 2 से लगाएंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौका, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से। बहुत बढ़िया। 3 सत्ते 21, यानी क्या देख रहे हो, 336 बराबर क्या देख रहे हैं, ध्यान देना। तो 2 कितनी बार आ गया है? 2 4 बार, और 3 एक बार। तो इसको या तो यहाँ पर रख लीजिए गुना करके, या हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? 3 बार हुआ। चलिए एक बार और कर देते, 3 और 7। अब बताइए 2 कितना बार है? 1 2 3 4 है, तो घात के रूप में कैसे लिखिएगा? 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 7। इतना घात के रूप में लिख लेना जरूरी है, ठीक है? या हो सके तो आप डायरेक्ट भी ये चीज कर सकते हैं। इतना में संगीता कोई प्रॉब्लम नहीं समझे? देखिए 9th था, आप नहीं पूछे, नहीं भी समझ में आया, आप पास कर ही जाएंगे। 9th में स्कूल स्तर पे एग्जाम होती है, लेकिन 10th है, आप ये से एकदम अच्छे सीरियसली पढ़ोगे तो जो ड्रीम हम लोग सोचे सब बच्चे को आ जाएगा ना। और जब सब बच्चे का 450 आएगा तो कितना मजा आएगा। बहुत ईसीसी का एकदम हर जगह आप यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रहे हैं, तो कि बच्चे को दिखाएंगे। देखिए हम यही बच्चे हैं जो ये शुरुआत हम लोग कब से किए हैं, 5 जनवरी से, और आप लोगों को 25 में एग्जाम देना है, यानी पूरा 24 पढ़ना है। 2024 पूरा पढ़नी है, और 25 में आप लोगों का एग्जाम है। तो मेहनत से पढ़िए, जो भी क्वेश्चन नहीं समझते हैं पूछिए, न कि बस ऐसे 9th की तरह इग्नोर करते जाइए, और आपका क्या होगा, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, आप बेकार स्टूडेंट हो जाएंगे, कुछ नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। नरेश
मेरे तरफ ध्यान आपका नहीं है। हाँ तो इधर क्या देख रहे हैं? कंसंट्रेट होकर के बातों को सुनिए और कॉन्शियस होकर के एकदम, नहीं भाई ड्रीम पाना है, जो 450 प्लस देखे हैं उसको पाना है, जितनी मेहनत करना पड़े। अभी फ़िलहाल आपको क्या है, एक ही सब्जेक्ट गणित स्टार्ट किया, तो गणित में आप जितने चैप्टर हम बता देते हैं अन्य सब्जेक्ट बताने से पहले उसको रिवीजन कीजिए। हाँ लेकिन क्लास आपको वार्षिक परीक्षा 9th का नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रिवीजन करते रहिए घर पे जा कर के। करते हैं कि नहीं? कि बिल्कुल 9th के किताब को छोड़ दिए, छोड़ पास हो ही जाएंगे। नहीं चलिए ठीक है, 30 नंबर लाना है, वहाँ पे सर्टिफिकेट थोड़ी ना देंगे कि, लेकिन लाते तो अच्छी बात है, वहाँ पे भी अच्छा कीजिए। मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि आप पासी के लिए पढ़िए। चलिए, जब 336 का हम आवाज गुणनखंड निकाले तो क्या आया? 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 7। आपको कभी कभी ये क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि 336 में 2 का घात कितना है? 336 में 2 का घात कितना है? 4 है। आप जब एक क्वेश्चन 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे थे ना, 100 नंबर का भी 2024 तक का यही पैटर्न है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव में एक नंबर ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कोई संख्या दे दिया होगा, आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो इसका घात क्या है। हाथ आगे सटाओ ना, तुम इतना क्या सोचता रहता, समझ गया? घात पूछेगा ही बच्चों, तो इतना तक ही आप निकाल लीजिए फर्स्ट में कहीं पे और इनकी घात बता दीजिए, इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, चलिए आप 54 पे आते हैं। 54 को देखिए, यहाँ पे 54 को इसमें कितना से भाग लगाइए? 2 4 है तो 2 ही से 27, फिर 3 से पहले नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से 3 नामा 27, 3 इंतिया 9, 3 एकन, ठीक है। तो या तो इनके नीचे में लिख देते हैं ताकि सहूलियत हो हमको कॉमन लेने में, क्या, या आप अलग भी कर सकते हो, या चलो ऐसे लिख लेते हैं, जगह बच जाएगा। 54 बराबर क्या आया? 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 3 का पावर 3। आप ध्यान दो, हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को केवल इसी दोनों पे तुलना करनी है, इसी दोनों पे। यही दोनों हमारा बताएगा कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। अब असल यही चीज निकालने के लिए हम ये दोनों चीज किए। आप उदाहरण देखिए बहुत सारे, आपको ये चीज किया भी नहीं है, डायरेक्ट ये लिखा है। आप साइड में भी ये चीज कर सकते हैं। यही दोनों चीज, ये दोनों ही से हमें क्या निकलेगा? एचसीएफ और एलसीएम। तो निकाला जाए क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए ध्यान देंगे, इसीलिए एचसीएफ बराबर, पहले एचसीएफ निकालेंगे। पहले क्या? एचसीएफ। हम क्या बोले थे? एचसीएफ में कॉमन होनी चाहिए और कम घात वाला को गुना कर दें। कॉमन संख्या को हम क्या करेंगे? सबसे कम घात वाले से गुना कर देंगे। कॉमन होना चाहिए और कम घात वाले को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। एक बार एलसीएम पे भी चर्चा कर लीजिए। कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ी घात वाला, और जो कॉमन नहीं है उनको भी गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्लियर है? तो देखिए इसमें 2 का पावर 4 कॉमन है और यहाँ पे 2 है, तो किसको गुना करोगे? अरे एचसीएफ में क्या लोगे? 2 का पावर 4 लोगे या 2 लोगे? हम बोले 2 कॉमन है, तो 2 का पावर कम घात वाला कौन है? 2 ही है ना, तो 2 गुण है। और देख रहे हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, लेकिन 3 का पावर 1 है, 3 का घात 1 है, तो हम बोले कम घात वाला, तो इसी प्रकार से हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। और देखते हैं इसमें तो 7 है, इसमें 7 नहीं है। हम बोले हैं एचसीएफ में जो कॉमन होगा वो कम घात वाले को गुना कर देंगे। बात को बार बार सुनिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार केवल यहाँ पे समझ लीजिए, जो कॉमन होगा वो कम घात वाले संख्या से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, कम घात वाला को। तो गुना करिए, 2 तिया कितने? 6। और इससे पहले वाला वीडियो सब में एक के बार आ जाता था ना, हो सकता और संख्या भी बढ़ सकता था तो और आता था और गुना कर देते, कॉमन होता था। क्लियर है? चलिए अब हम लोगों को क्या करना था? एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होगा?
बस इसका उल्टा हो जाएगा, कॉमन हो और बड़ी घात वाले को गुना करना है, और जो कॉमन ना हो उसको भी गुना कर दे। 2 का पावर 4, 2 2 कॉमन है, इसमें 2 का पावर 4 से गुना करेंगे। 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है, 3 का पावर 3 से। ऐसा की हो अंकिता और साक्षी, नहीं ना की, नहीं की थी तुम, की रहती तो हम सही नहीं करते। और गुना किससे करेंगे? 7 से। चलिए 2 का पावर 4 होता है, गुना कर लीजिए। 2 का पावर 4, 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 दूनी कितने हो जाएगा? 16, और ये होता है 27, और ये 7। सभी को गुना कर लोगे तो बताओ भाई, गुना करके क्या? 324 की 3024। चलिए हम गुना कर लेते हैं। 16 सत्ते पहले गुना कर लेते हैं। 16 सत्ते कितने? 16 सत्ते 112, 16 8 128, तो 16 सत्ते 112 में गुना कर लेते हैं कितना से? 27 से। 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 एकन 7, 1 8, 7 एकन 7, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, कितने हो गया? 4 2 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3024। क्या हुआ? हम दोनों चीज निकाल लिए, एचसीएफ भी 6 आ गया और एलसीएम भी कितना आ गया? 3024। कह रहा है इतना करने के बाद ये भी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुने एलसीएम के। तो चलिए हम इसको भी जांच कर लेते हैं, कर लेंगे आप लोग। खैर आपको ज़्यादातर एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे ही कहेगा बच्चों। इससे पहले के वीडियो में हम बताए हैं कि जांच कैसे करना है। 2 संख्या का गुना करेंगे, यानी इन दोनों को गुना करेंगे। ये गुना क्या होगा? एचसीएफ यानी 3024 में 6 से गुना करेंगे, उनके बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो हम वेरीफाई कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम में इतना ही पूछेगा, तो इसलिए हम ऐसे ही ले करके चलते हैं। चलिए जब तक वीडियो पॉज कर दीजिए। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, अभी हम लोग 2 नंबर में क्या देखे? 2 गो संख्या होगा, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड, और दोनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा कम घात वाला, और अधिक घात वाला क्या होगा? एलसीएम होगा। अब 3 गो संख्या वाला है। अब कितने संख्या वाला है? ध्यान से देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12, 15 और 21। ज़्यादा चांसेस यदि अगर कोई चीज़ है एलसीएम एचसीएफ बड़ा पूछता है तो 2 गो संख्या में नहीं पूछता है, हमेशा क्या पूछता है? 3 गो संख्या दिए, 3 संख्या दिया रहेगा और आपको क्या करेगा? एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा। तो समझिए यही से क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से, तो प्रश्नावली 1.2 से 3 नंबर क्वेश्चन आना है, समझ गए? अब जब 2 गो संख्या में जो रूल था ना, वही 3 गो संख्या पे लागू होगा। तीनों में जो कॉमन होगा वो कम घात वाला हमारा एचसीएफ होगा, और तीनों में जो कम या कॉमन होगा अधिक घात वाला क्या होगा? ले आ ना साहिन के दुकान से। चलिए ध्यान देंगे। चलिए 12 का हम निकाल लेते हैं। 12 का एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से, 2 छक्के 12, 2 तिया, हाँ जांच कर रहे थे, 2 तिया 6, ठीक सही है। चलिए सभी को निकाल लेते पहले। 21 में अब ध्यान से देखिए, 12 बराबर क्या आया? 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। इसमें हम 2 का पावर 2 कर सकते हैं, 3। इसको क्या कर सकते हैं? इसको भी घात के रूप में लिखना है, इसको घात के रूप में नहीं लिखना है। वेरी गुड। और इसको, और यही तीनों हमें क्या बताएगा कि एलसीएम क्या होगा? यही तीनों हमें बताएगा क्या सब होगा, एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो हम
याद रखिए, जो दो गो संख्या पर लागू होता है बात, वही तीन गो संख्या पर भी लागू होगा। तीनों में कॉमन होना चाहिए और कम घात वाला, तीनों में कॉमन हो और कम घात। तो सबसे पहले इसीलिए HCF बराबर इन दोनों का HCF क्या होगा, है ना। या आप चलिए ऐसे लिखिए, HCF बराबर क्या होगा, तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, और कोई संख्या कॉमन है तो HCF पता चल गया कि इसका HCF क्या होगा, 3 होगा। HCF क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है सभी को। अब LCM क्या होगा, LCM किसी के मन में प्रश्न उठ रहा है तो पूछिए कि सर इसमें सेम पावर था इसीलिए हमने क्या किया बड़ा, और सर अगर तीनों एक ही रंग नहीं रहेगा तो तीनों एक ही रंग नहीं रहते, यानी किसी में या कुछ नहीं, कोई चीज कॉमन न होता तो। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एक सवाल में हम देख रहे हैं, अगले ही क्वेश्चन है, तो इसमें एक आंसर होता है। उस स्थिति में क्या होता है, एक आंसर होता है, और चूंकि एक सभी संख्या में गुना करके लिख सकते हैं कि नहीं, तो आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है, ध्यान देंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, तो 3 तो कॉमन है, और क्या सब कॉमन नहीं है उनको भी LCM में गुना कर दीजिए। क्या, 2 का पावर 2, ये चीज दिमाग में बैठा करके चलनी है। और ऐसा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे इस पर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, हम कर लेते हैं 5 सत्ते 35, और 35 तिया कितने हो जाएगा, 35 तिया 105, 105 का गुना कितने, 4 से, 105 का गुना 4 से कितने हो जाएगा, 420 कितने हो जाएगा। क्या इसमें भी जांच करनी है, इसमें भी कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है, इसमें नहीं कह रहा था तो काहे जांच की जाएगा। 3 गो संख्या पर ये बात लागू नहीं होता है कि 2 संख्या का हम गुना करेंगे तो इन दो HCF गुने LCM के बराबर होगा। केवल 2 ही संख्या पर ये बात लागू होता है, तीसरी संख्या 3 गो संख्या रहता है तो नहीं होते। तो सुनो, हम केवल 3 का क्या बताएं, एक बताए हैं। अब फास्ट में चलिए इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है। जब तक वीडियो रोक दीजिए, वीडियो रोक दीजिए। चलिए ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 का 2, 3 का 2 है 17, 23 और 29 है। जिस मैट्रिक परीक्षा जो 24 में देने वाले बच्चे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत VVI क्वेश्चन, MVVI अगर HCF और LCM से कोई क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, और दे देगा ये क्वेश्चन। आप आराम से आभास गुणनखंड निकालने लगिएगा, इसका आभास गुणनखंड आएगा ही नहीं, कैसे निकालिएगा। निशा कुमारी आप ध्यान देंगे, शिवानी कुमारी सीखेंगे, आप आ गए हैं पहले तो सुनिए भाई, क्या है आप ही लोगों को बता रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो 24 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुननी चाहिए। क्या पता यही क्वेश्चन आप थोड़ी देर सुनिएगा, समझ में आ जाए, एग्जाम में आ जाए। याद रखिए, क्लास की बात कभी नहीं भूलिएगा, हर बच्चे को दिमाग में लेके चलना चाहिए। क्लास में जो भी चीज़ पढ़े हैं, आप याद किए हैं, सुने हैं, आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा, लेकिन खुद से याद किया हुआ अगर बार बार पढ़े तो भी याद रहेगा। तुम बहुत हल्ला करता है लेकिन। तो ये क्वेश्चन बहुत MVVI रहा, पूछा जा सकता है। अब 17 और 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, निकलेगा ही नहीं। क्या निकलेगा भाई? तो नहीं, ऐसे नहीं लिखेगा, 17 को लिख देगा 1 गुने 17 लिख देगा, 1 गुने 17, 23 को लिख देगा 1 गुने 23 लिख देगा, और 29 को लिख देगा 1 गुने, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कौन बोल रहा है 3 से कौन कट रहा है, बताओ। 23 कट रहा है 3 से, बोलो तो 3 कन नहीं कट रहा है ना, तो बाप रे बाप, कैसा ना एक बार कट रहा है, एक बार नहीं कट रहा है। पूरा करेंगे तो कितना,
देखिए हम क्यों एक लिए हैं, क्योंकि हम बोले हैं HCF जो कॉमन होगा वही संख्या HCF होगा। नहीं, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, एक एक आ गया। गुना करेंगे 17, गुना करेंगे 23, गुना करेंगे तो 29 ही होगा, और कॉमन सब में क्या आ गया, एक। तो ये क्वेश्चन HCF निकल आया। चलिए LCM कैसे निकालते, आगे में हम लिख लेते हैं LCM क्या हो जाता, 17 गुने 23 गुने 29, 339। गुना कर लीजिए कितना आया, 11,339। सही है, वेरी गुड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता। फास्ट में एक क्वेश्चन और रह ही गया है, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 8, 9 और 25 ध्यान देंगे सभी आदमी, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 से लगाइएगा, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकन 2। तो 8 बराबर क्या आया, 2 का क्यूब हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या। चलिए 9 में कितना से लगाइएगा, 3 से, तो 3 तिया 9, 3 एकन 3, तो 9 बराबर क्या आ गया, 3 का स्क्वायर। चलिए आगे आइए, 25 5 से लगाइए, 5 25। देखिए सब टाइप के एगो क्वेश्चन दे दिया ना, नहीं दे दिया। देखिए अब स्क्वायर वाला भी दे दिया, कुछ नहीं कॉमन है। पहले तो ऐसा टाइप का दिया, फिर अब ऐसा टाइप का दे दिया। अब इसका HCF क्या होगा, तो फिर इस बार देख रहे कुछ नहीं कॉमन है, तो अपने मन से एक ऐड गुना करके लिख देनी है, अपने मन से क्या कर देनी है, एक लिख देनी है। रेड पे लिखा गया। और इसमें से गौर कीजिए कि अब HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। तो ध्यान देंगे, ये नीचे में जो मैं लिख रहा हूँ वीडियो में दिख रही है। तो HCF क्या हो गया, ध्यान दें इमाम, क्या हो गया HCF, एक। तीनों में कौन सी संख्या कॉमन, केवल एक कॉमन। चल आगे क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, ये भी दिख रही है, मैं जो अभी लिखा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। जब LCM क्या हो जाएगा, तो 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, गुना करोगे तो सभी को गुना कर दोगे तो 8 9 25 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1800। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता।